नमस्कार। सर्वेषां मंगलम भवतु। आज मैं बीए पार्ट 1 संस्कृत ऑनर के विद्यार्थियों से बात कर रहा हूँ। हम लोग किरातार्जुनीयम की चर्चा कर रहे थे। किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग के 6 श्लोक हो चुके थे। आज हम लोग 7वां श्लोक पढ़ेंगे। आप सब लोग ग्रंथ खोल लीजिए और 7वें श्लोक पर ध्यान दीजिए। विशंकमानो भवतः पराभवं नृपासनस्थोऽपि वनाधिवासिनः दुरोदरच्छद्मजितां समीहते नयेन जेतुं जगतिं सुयोधनः। प्रथम सर्ग के इस 7वें श्लोक में अब वनेचर युधिष्ठिर से बताना प्रारंभ करता है। क्या बताना? दुर्योधन के नीति मार्ग को, दुर्योधन के प्रजा विषयक व्यवहार को, जिसके लिए वो नियुक्त किया गया था, अब वो सारी बातें वो बताना प्रारंभ कर रहा है। तो देखिए श्लोक में सबसे पहले आप देखिए इसका अन्वय। देखिए अन्वय के हिसाब से अर्थ लगाइए। नृपासनस्थः, नृपासनस्थः द्वितीय चरण का प्रथम शब्द है। नृपासनस्थः अर्थात राज सिंहासन पर बैठा हुआ। नृप माने होता है राजा और आसन होता है सिंहासन। तो राज सिंहासन पर बैठा हुआ, अपि भी, सुयोधन दुर्योधन। दुर्योधन को प्यार से युधिष्ठिर सुयोधन बुलाते थे। तो नृपासनस्थः अपि, राज सिंहासन पर बैठा हुआ दुर्योधन, सुयोधनः दुर्योधन, वनाधिवासिनः वन में निवास करने वाले, भवतः, भवतः मतलब आपसे, पराभवम पराजय की, विशंकमानः आशंका करता हुआ। विशंकमानः अर्थात आशंका करता हुआ। दुरोदर छद्म जिताम, द्युत क्रीड़ा में छल पूर्वक जीती गई जगतीम पृथ्वी को, नयेन नीति मार्ग से, जेतुम जीतने की, समीहते प्रयत्न कर रहा है। मतलब यह है कि सिंहासनारूढ़ होते हुए भी दुर्योधन आपसे डर रहा है, आपके प्रति आशंका के भाव से घिरा हुआ है कि कहीं वो हमारे शत्रु राजाओं को इकट्ठा करके हमारे ऊपर आक्रमण न करने, कहीं प्रजा को भड़का न ले जाएं, वो कहीं प्रजा को अपनी तरफ न कर लें। इसलिए दुर्योधन युधिष्ठिर में जो अच्छाइयाँ थीं, युधिष्ठिर में प्रजा विषयक जो कल्याणकारी भावनाएं थीं, उन भावनाओं को अपने अंदर समाहित करके, उन नीतियों को अपने अंदर लाकर अपने राज्य में लागू कर रहा है। और जिस धरती को, जिस धरती को उसने द्युत क्रीड़ा में छल पूर्वक जीत लिया था, अब उसी धरती को नीति के मार्ग से जीतना चाह रहा है। नीति के मार्ग से अर्थात प्रजा में अपनी छाप छोड़ना चाह रहा है कि हम भी युधिष्ठिर से कम अच्छे राजा नहीं है, बल्कि ज्यादा अच्छे राजा हैं। देखिए एक बार फिर से। विशंकमानो भवतः पराभवम नृपासनस्थोऽपि वनाधिवासिनः दुरोदरच्छद्मजितां समीहते नयेन जेतुं जगतिं सुयोधनः।
मतलब यह है, फिर से एक बार देखिए इसका अर्थ, कि नृपासनस्थः सिंहासन पर बैठा हुआ, अपि माने भी, सिंहासन पर बैठा हुआ भी, सुयोधनः दुर्योधन, वनाधिवासिनः वन में निवास करने वाले, भवतः माने आप से, पराभवम विशंकमानः पराजय की आशंका कर रहा है। यद्यपि आप वनवासी हैं, यद्यपि आप जंगल में फिर रहे हैं, तथापि उधर वो सिंहासन पर बैठा हुआ है, राज सिंहासन पर आरूढ़ है, तथापि वो आपसे भय कर रहा है, तथापि वो आपसे डर रहा है, तथापि वो आशंका कर रहा है कि कहीं युधिष्ठिर हमारे ऊपर आक्रमण न कर दें, कहीं प्रजा उनकी तरफ रुख न कर ले, कहीं प्रजा युधिष्ठिर को ज्यादा अच्छा राजा मानते हुए विद्रोह न कर बैठे। इसलिए क्या कर रहा है, दुरोदरच्छद्मजिताम, अर्थात द्युत क्रीड़ा में छल पूर्वक जीती गई जगतीम पृथ्वी को नयेन जेतुम नीति मार्ग से, जेतुम जीतने का समीहते प्रयत्न कर रहा है। वो कहा जिसको छल से उसने जीत रखा है, अब उसी पृथ्वी को वो नीति मार्ग से जीतना चाह रहा है। इतनी अच्छी अच्छी नीतियां, लोक कल्याणकारी नीतियां बना रहा है कि प्रजा उसको एक लोक कल्याणकारी राजा के रूप में एक्सेप्ट कर ले, ये वो चाह रहा है। और आपसे डरा हुआ है, आप वन में हैं फिर भी आपसे डरा है, वो सिंहासनारूढ़ है फिर भी वो आपके प्रति आशंका कर रहा है। ये श्लोक का भाव है। आइए अब अगले श्लोक को देखते हैं। 8वां श्लोक देखिए, तथापि जिहिमा सभवज्जिगीषया तनोतु शुभ्रं गुणसम्पदा यशः समुन्नयन भूतिमनार्य संगमाद्वरं विरोधोऽपि समं महात्मभिः। फिर से एक बार देखिएगा, तथापि जिहिमः सभवज्जिगीषया तनोतु शुभ्रं गुणसम्पदा यशः समुन्नयन भूतिमनार्य संगमात् वरं विरोधोऽपि समं महात्मभिः। बहुत ही सुंदर श्लोक है और इस श्लोक का चौथा चरण सूक्ति है। इसको आप लोग अंडरलाइन कर लीजिए। ये सूक्ति विभिन्न परीक्षाओं में भी पूछी जाती है। आपकी परीक्षा में तो पूछी ही जा सकती है और ये विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में भी ये सूक्ति प्रायः आती है कि ये पंक्ति कहाँ से ली गई है, इसको किसने कहा है, अथवा किरातार्जुनीयम में कवि ने इस पंक्ति को किसके मुख से कहलवाया है। ये सारे इस रूप में ये प्रश्न आ सकता है। तो देखिए अब इसका अर्थ लगाते हैं हम लोग। तथापि, तथापि माने फिर भी, तथापि माने फिर भी, अर्थात पराभव की आशंका करता हुआ भी, पराजय की आशंका करता हुआ भी, इसलिए आया तथापि फिर भी। जिह्मः मतलब कुटिल स्वभाव वाला। कौन कुटिल स्वभाव वाला? दुर्योधन। तथापि जिह्मः सः, तथापि माने फिर भी, जिह्मा माने कुटिल स्वभाव वाला, वह कहा दुर्योधनः सुयोधनः, कुटिल स्वभाव वाला वह दुर्योधन भवज्जिगीषया आपको जीतने की इच्छा से, हे राजा युधिष्ठिर, तथापि माने फिर भी, जिह्मा माने कुटिल, कुटिल स्वभाव वाला, सह माने वह, भवज्जिगीषया आपको जीतने की इच्छा से, गुण संपदा शुभ्रम यशः, गुण संपदा अर्थात गुण संपत्ति के द्वारा
शुभ्रम यशः तनोति, निर्मल यश को फैला रहा है। आपको जीतने की इच्छा रखते हुए गुण संपदः, गुण संपत्ति के द्वारा शुभ्रम यशः तनोति, शुभ्र और निर्मल यश को फैला रहा है प्रजा के मध्य। क्यों? आपको जीतने की इच्छा रख रहा है, इसलिए वो चाह रहा है कि उसकी कीर्ति प्रजा में फैल जाए कि दुर्योधन बहुत अच्छा राजा है, उसकी नीतियां बहुत ही कल्याणकारी हैं, वो तो युधिष्ठिर से भी अच्छा राजा है। तो वो अपने यश को क्या कर रहा है? तनोति, फैला रहा है। और यश कैसा? शुभ्रम, निर्मल, निर्मल यश को तनोति, फैला रहा है। किसके माध्यम से? गुण संपदा, अर्थात अपनी गुण संपत्ति के द्वारा अपने अंदर वो इतने गुण विकसित कर रहा है, इतनी अच्छी अच्छी नीतियां अपना रहा है, अपने स्वाभाविक वृत्ति पर भी वो अंकुश रख रहा है और सुंदर सुंदर गुणों को का विकास कर रहा है अपने अंदर, अपने विकारों पर नियंत्रण कर रहा है तथा अपनी अच्छाइयों को उभार रहा है। क्यों? क्योंकि आपसे डरा हुआ है। और ये सब ऐसा करके वो प्रजा में अपने शुभ्रम यशः तनोति, अपने निर्मल यश को फैला रहा है। भगवत जिगीषया, आपको जीतने की इच्छा से। फिर से देखिएगा, तथापि माने फिर भी, जिह्मा माने कुटिल स्वभाव वाला, सह माने वह दुर्योधन, भगवत जिगीषया, आपको जीतने की इच्छा से, गुण संपदा, गुण संपत्ति के द्वारा, अपने गुणों के द्वारा, शुभ्रम यशः तनोति, निर्मल यश को फैला रहा है। शुभ्रम माने निर्मल, यशः माने यश को, तनोति माने फैला रहा है। अब आगे देखिए क्या है? भूतिम समुन्नयन, भूतिम मतलब ऐश्वर्य को, समुन्नयन माने बढ़ाने वाला, भूतिम समुन्नयन, ऐश्वर्य को बढ़ाने वाला, महात्मभी, महात्माओं के साथ किया गया, समम, महात्मभी समम, महात्माओं के साथ, विरोधोपि, विरोध भी, अनार्य संगमात, दुष्टों के साथ मैत्री की अपेक्षा वरम, श्रेष्ठ होता है। मतलब महात्माओं के साथ किया गया विरोध भी, महात्माओं के साथ किया गया विरोध भी दुष्टों के साथ की गई मैत्री से अच्छा होता है, श्रेष्ठ होता है। क्यों? क्योंकि भूतिम समुन्नयन, वो ऐश्वर्य को बढ़ा रहा है। युधिष्ठिर का विरोध किससे है? नहीं, इसका दुर्योधन का विरोध किससे है? युधिष्ठिर से। दुर्योधन का विरोध किससे है? युधिष्ठिर से। युधिष्ठिर कैसे हैं? महात्मा है। तो महात्मा के साथ जो वो विरोध कर बैठा है तो अपने अंदर गुणों का विकास कर रहा है, उसको और बड़ा महात्मा समझा जाए, और अपने यश को फैला रहा है, अपनी प्रजा में लोक कल्याणकारी नीतियों का परिचालन कर रहा है, संचालन कर रहा है और प्रजा को सुखी कर रहा है, हर प्रकार से सुख देने की, प्रसन्नता देने की कोशिश कर रहा है, प्रजा की के सुख दुख का ख्याल रख रहा है। क्यों? क्योंकि उसने महात्मा के साथ विरोध पाल लिया है। और कहीं ऐसा ना हो कि प्रजा में विद्रोह हो जाए और युधिष्ठिर को लोग अच्छा समझ के विद्रोह न कर बैठें, इसके लिए वो निरंतर अपने गुणों का विकास कर रहा है। इसलिए महाकवि भारवी इस चौथी पंक्ति में बहुत बड़ी बात कहते हैं
ये सूक्ति है। क्या कहते हैं कि वरम विरोधोपि समम महात्मभिः, कहते हैं कि समुन्नयन भूति मनार्य संगमात वरम विरोधोपि समम महात्मभिः, कहा महात्माओं के साथ किया गया विरोध भी कल्याणकारी होता है। महात्माओं के साथ किया गया विरोध भी कल्याणकारी होता है। अनार्य संगमात, अनार्य जनों के साथ, दुष्ट जनों के साथ की गई मैत्री की अपेक्षा सज्जनों के साथ किया गया विरोध भी क्या होता है? कल्याणकारी होता है, श्रेष्ठ होता है। क्योंकि सत्संग किसी भी रूप में हो उसमें कल्याण ही होता है, चाहे वो जिस रूप में हो। और कुसंग चाहे जिस रूप में हो उससे अकल्याण होता है, उससे अमंगल होता है, उससे अशुभ होता है, उससे भला नहीं होता है। तो इसलिए महाकवि भारवी ने कहा कि समुन्नयन भूति मनार्य संगमात वरम विरोधोपि समम महात्मभिः। ये ऐश्वर्य को बढ़ाने वाला महात्माओं के साथ किया गया विरोध दुष्टों के साथ की गई मैत्री से श्रेष्ठ होता है। ये श्लोक का भाव है। एक बार फिर से देखिए 8वां श्लोक। तथापि जिहिमः सभवज्जिगीषया तनोति शुभ्रं गुणसंपदा यशः समुन्नयन भूतिमनार्य संगमाद्वरं विरोधोपि समं महात्मभिः। अब इसको आप लोग अपने ढंग से इसको समझिएगा, इसका अभ्यास करिएगा। और आज 2 श्लोक हुए। 7वां श्लोक था विशंकमानो भवतः पराभवं नृपासनस्थोऽपि वनाधिवासिनः दुरोदरच्छाद्मजितां समीहते नयेन जेतुं जगतिं सुयोधनः। ये 7वां श्लोक था। और 8वां श्लोक है तथापि जिहिमः सभवज्जिगीषया तनोति शुभ्रं गुणसंपदा यशः समुन्नयन भूतिमनार्य संगमात् वरम विरोधोपि समं महात्मभिः। देखिए इसको इतने अच्छे से तैयार करिए इस बार कि दोबारा फिर इसको बार बार पढ़ने की आवश्यकता न पड़े। यद्यपि कक्षा में तो हम लोगों ने चर्चा पर्याप्त कर रखी है, इन श्लोकों को मैं पढ़ा चुका हूँ, वहाँ पर हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर से इसको हम दोहरा रहे हैं शुरू से। और इसको इतने अच्छे से पढ़िए कि फिर इसके लिए परीक्षा की दृष्टि से इसको बार बार पढ़ने की आवश्यकता न पड़े। अच्छे से पढ़िए इसका, और संभव हो तो इसको याद भी करिए। बड़े सुंदर श्लोक हैं। किरातार्जुनीयम बृहत्त्रयी में सर्वश्रेष्ठ, सबसे ऊपर परिगणित है और इसका बड़ा महत्व है संस्कृत साहित्य के इतिहास में। और किरातार्जुनीयम बहुत ही श्रेष्ठ रचना है, महाकवि भारवी की एकमात्र रचना है, लेकिन अत्यंत श्रेष्ठ है। वंशस्थ छंद में ये श्लोक बहुत ही सुंदर हैं। इनको आप लोग पढ़िए। इनमें जीवन के बड़े रहस्य, बड़ी शिक्षाएं सन्निहित हैं। इनको पढ़ने पर आगे देखेंगे तो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें इसमें मिलेंगी। इनसे बहुत कुछ सीखा जा सकता है। तो ठीक है, आज 7वां और 8वां श्लोक हो गया है और फिर हम लोग मिलते हैं।